इसमें तो इम्पोर्टेंट हैं। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? नीदरलैंड है। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? सेब उत्पादक राज्य आपका कौन है भारत में? जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो रबड़ उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तुम्हारा? थाईलैंड में होता है। कुफरी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी जो है हमारी आलू की है। किसकी किस्म है? आलू की है। चाय का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? चाय का जन्म स्थान माना जाता है आपका चीन में। कहाँ पर? चीन में माना जाता है। नारियल उत्पादक राष्ट्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादक राष्ट्र में भारत का स्थान जो है द्वितीय है। कौन सा है? द्वितीय है। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूर्यमुखी का जो जन्म स्थान है आपका उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका है। ठीक है। फिर शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो शीर्ष केसर उत्पादक राज्य तुम्हारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। निम्नलिखित में पर विचार करना है। ठीक है। और लिखा है कि देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि क्या है, किसान अन्य खाद्यान्नों के पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सही है। तिलहन की फसलों को पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। ये भी सही है। ठीक है, तो तुम्हारा 1-2 तो बिल्कुल सही है। पेड़ों से उत्पन्न बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रियाओं को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया। ये गलत है। तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ आयात कैसे सस्ता पड़ जाएगा? तो ये भी गलत है। तो हमारा 1-2 सही है। ठीक है, क्योंकि किसान लोग जिस पे एमएसपी मिलती है उसी को उत्पादन करते हैं, क्योंकि गेहूँ चावल को ज़्यादा दिया जाता है ध्यान। और तिलहन फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए इसकी भी फसल कम की जाती है। तो 1-2 सही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से फसलों पर विचार कीजिए। और खरीफ फसल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुम्हारा? खरीफ तो कपास तो खरीफ है ही है तुम्हारी, मूंगफली भी है, मक्का भी है खरीफ, और जो सरसों है गेहूं के साथ बोया जाता है तो रबी में आता है। ठीक है, क्योंकि समांतर फसल है, गेहूं के साथ बो दिया जाता है, तो ये तो है नहीं खरीफ। तो आपका यही बी वाला सही है। कपास, मूंगफली, मक्का ये सब क्या है? खरीफ फसल हैं। अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेज़ों द्वारा कहवा बागान कहाँ लगाए थे? तो सबसे प्रथम अंग्रेज़ों द्वारा कहवा बागान लगाए गए थे चिक्कमंगलूर में जनपद में। ठीक है, चिक्कमंगलूर जनपद में लगाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा सबसे पहले कहवा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश किसका सबसे उत्पादक है तुम्हारा? तो आपका गेहूं का। किसका? गेहूं का। और फिर केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ था। अत्युत्तम धान का नामकरण कौन सा हुआ था तुम्हारा? ठीक है, 26वां क्वेश्चन है। तो उसमें है लूनीश्री। कौन था? लूनीश्री। तो केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ। क्या था वो? लूनीश्री था। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निकालना है। ठीक है, 27वां नंबर है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? पढ़ते हैं कि चाय असम की मुख्य फसल है। असम की मुख्य फसल है। हाँ, तो सही है तुम्हारा। ठीक है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तो गलत है, कहवा तमिलनाडु की नहीं है। ठीक है। तम्बाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। ठीक है, तो तम्बाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर नहीं उगाई जाती है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। ठीक है, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है तुम्हारा। नहीं, जूट नहीं, ये सही है। तम्बाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत रूप में उगाई जाती है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, इसमें बी वाला सही है। ठीक है, जूट तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक ठाक। ठीक है, और तो हमारा चाय असम की मुख्य फसल है, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत रूप से उगाई जाती है, तो बी वाला सही है। 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है 27 का। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन से पौधे फल का भाग हैं? ठीक है, पौधे का फल भाग है। ठीक है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? ठीक है, फल भाग है। पौधे का फल भाग कौन सा है तुम्हारा? तो ये सौंफ क्या है? फल का भाग है। ठीक है, सौंफ क्या तुम्हारा? फल का भाग है। पौधे का फल है, सौंफ क्या तुम्हारा? फल वाला भाग है। फिर 29वां क्वेश्चन है कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है और इन किस्मों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कनौला की प्रमुख विशेषता क्या है तुम्हारा? कि ये इनके तेल में एरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। कनौला जो है मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म है। कनौला में क्या होता है? एरूसिक अम्ल की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, क्योंकि एरूसिक अम्ल मनुष्य को नुकसान करता है, तो ये इसकी है कनौला की। तीसरा, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? ठीक है, तो लहसुन में जो विशिष्ट गंध आती है उसका कारण तुम्हारा ये है सल्फर यौगिक। क्या है? सल्फर।
कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो हृदय रोगियों के सबसे उपयुक्त तेल जो तुम्हारा होता है वो सूरजमुखी का तेल होता है। कौन सा? सूरजमुखी का तेल उपयुक्त होता है। कथन है और ठीक है, कथन है कि किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। तो ऐसा तो ना किसी अफ्रीकी देश में चाय बागान ही नहीं, तो एक कथन गलत है। चाय के पौधे को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ठीक है, चलो हाँ होती है उर्वरा युक्त, ठीक है, तो ये सही है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, डी वाला सही 32 में। फिर व्याख्या देखो दी गई है कि 2020 में अफ्रीकी देश केन्या चाय का तीसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक राष्ट्र था, इसलिए कथन ये क्या है तुम्हारा? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है तुम्हारा, ठीक है, तो कौन सा अच्छा स्रोत कैल्शियम का नहीं है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैल्शियम नहीं पाया जाता, तो यही अच्छा स्रोत कैल्शियम का, चावल अच्छा स्रोत नहीं है। रागी है, मलाई उतारा हुआ दूध भी है कैल्शियम का, अंडा भी कैल्शियम, तो चावल में कैल्शियम नहीं पाया जाता, अच्छा स्रोत नहीं पाया जाता है, तो अच्छा स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से फल एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो हमारा देखें इस बार, तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा आंवला, जो आम, सेब और संतरा है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी या कह लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड मात्रा कहाँ पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है पके हुए आम के फल में। जो विकल्प हैं चारों में, पके हुए आम के फल में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? जड़ कौन सी है ये पूछ रहा है तुम्हारा, तो इसमें जड़ कौन सी है तुम्हारा? तो शकरकंद तुम्हारी जड़ है, ठीक है। रूपांतरित जड़ कौन सी? शकरकंद तुम्हारी जड़ है। आलू तो तना ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक किसका उत्पादन किया जाता है तुम्हारा? आलू का। अगर आम, टमाटर और अंगूर में देखें, और तो आलू क्या होता है? आम, टमाटर, अंगूर से विश्व में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है आलू, ठीक है। तो ऐसा 33 क्वेश्चन हो गए। अगले अब जाते हैं तुम्हारा, देख लीजिए उत्पादन भी दिया है आलू का, ठीक है, फिर टमाटर, उसके बाद अंगूर, फिर आम का नंबर आता है, तो सबसे ज़्यादा आलू पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा कि निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम तत्व आपका मेथी में। अगर प्याज, लोबिया में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है कैल्शियम सर्वाधिक तत्व, किसमें? मेथी में। सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सस्य स्वरूप को प्रभावित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये भौगोलिक सोच विचार है। इसमें क्या है? भौगोलिक सोच विचार है, ठीक है। भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई थी? तो मक्के की फसल कौन लाया था यहाँ पर? पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है तुम्हारा? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। व्याख्या, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है। सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? गन्ना में। ज़्यादातर फसलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। लेकिन पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज की अधिकता होती है, और जो गन्ने में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, ध्यान रखना। रोज सेंडेंट, ठीक है, रोज जो सेंटेड है, रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो रोज सेंटेड प्रजाति किससे संबंधित है आपकी? तो ये है आपकी लीची से संबंधित है। सुपर स्टार क्या है ये? सुपर स्टार किसकी प्रजाति है? तो सुपर स्टार आपकी गुलाब की प्रजाति है। किसकी? गुलाब की प्रजाति है। अल्फाल्फा क्या है? अब अल्फाल्फा, ठीक है, अल्फाल्फा क्या है? ये तुम्हारा घास है। क्या है तुम्हारी? ये घास है। एक वर्ग किमी में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो एक वर्ग किमी में आपका 100 हेक्टेयर होते हैं। तो एक वर्ग किमी में कितने हेक्टेयर होते हैं? 100 हेक्टेयर होते हैं। एक वर्ग किमी में कितने हेक्टेयर होते हैं? 100 हेक्टेयर होते हैं। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? तो सेब की सुगंध जो होती है वो मैलिक अम्ल के कारण होती है। ये सेब की सुगंध मैलिक अम्ल के कारण होती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो BC विटामिन तो निकल ही जाते हैं। अगर BC विटामिन निकल ही जाते हैं, ठीक है, तो इस विकल्प में हमारा C है, तो C आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 43 का C। मक्के की खेती, क्योंकि BC विटामिन जो है देखो वो पानी में घुलनशील होती है, इसलिए जब छिली हुई सब्जी धुलोगे तो उसमें C विटामिन और B भी होगी, तो वो भी निकल जाएगी, तो C निकल जाएगी। 47वां आगे, मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है। मक्के की खेती मतलब पूरे वर्ष होती है, कभी भी मतलब वर्ष भर मक्के की खेती होती है। दिए गए मानचित्र क्षेत्र संख्याओं में चिन्हित हैं, उनमें कौन सा गन्ना रोपण क्षेत्र को निरूपित करता है? तो गन्ना निरूपण देखना है तो कौन सा करता है तुम्हारा, ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, तो इधर तुम्हारा, तो इसमें गन्ना कौन करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है। तो उत्तर में देखो कौन कौन विकल्प दिए गए तुम्हारे, ठीक है, केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, ठीक है, केवल
1 2 3। तो देखो गन्ना देखें, एक कहाँ है तुम्हारा, देखो इसमें एक देखो एकदम बीच में पड़ता है, यहाँ तो गन्ना होता नहीं, यूपी में होता है, इधर आपका क्या कहते हैं महाराष्ट्र में भी होता है, तमिलनाडु वगैरह इधर साउथ इंडिया में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं होगा, 2 और 3 होगा, तो आपका तुम्हारा बी वाला होगा। कौन सा तुम्हारा होगा इसका, बी वाला। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 49। तो 49 में आपका क्या है बी नंबर, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 होगा। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो जूट सर्वाधिक कहाँ होता है भारत में, तो जूट सर्वाधिक होता है तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, निम्न उत्पादकता का कारण तुम्हारा ये आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं, जोत का आकार भी छोटा है, उत्पादन की पिछली तकनीक भी सभी हैं तुम्हारे। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया था, महाधान सुपर राइस कहाँ विकसित किया गया था, ये जीएस खुश ने विकसित किया था, ठीक है। महाधान सुपर राइस विकसित किया किसने, जीएस खुश ने विकसित किया था। व्याख्या है कि महाधान सुपर राइस का विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक जीएस खुश द्वारा किया गया था। इसे 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने। कौन से, ये जीएस खुश ने 1989 में इस पर कार्य शुरू किया था, अनुसंधान कार्य, ठीक है। तो ये फिलीपींस में स्थित है जो, ठीक है, आपका चावल अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय, वहीं पर इस पर कार्य किया था जीएस खुश ने। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं, तो चावल की खेती के लिए 100 सेमी से ऊपर वर्षा होनी चाहिए, 50 सेंटीग्रेड या 25 सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए, ठीक है, ऊपर होना चाहिए 25 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान और 100 सेमी से ऊपर वर्षा हो, तो ये आदर्श स्थितियाँ होती हैं चावल के लिए। साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो साओ पोलो जो है तुम्हारा कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तुम्हारा साओ पोलो, साओ पोलो। तो ये साओ पोलो कहवा के लिए प्रसिद्ध है, ये साओ पोलो ब्राज़ील में है, ठीक है, साओ पोलो कहाँ है, ब्राज़ील में, ध्यान रखना। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आपका आर्द्रता जो है 12% तो बिल्कुल अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है, टमाटर के केचप में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट है, तो सोडियम बेंजोएट यूज होता है। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी, तो FAO की स्थापना आपकी हमारी कब हुई थी, 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में हुआ है, कहाँ मुख्यालय इसका, रोम में 1957 में हुई थी, ठीक है, 1945 में हुई थी। FAO की स्थापना, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब हुई थी, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हुई थी हमारी 1 जनवरी 1993 में। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 में। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो भारत का कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश फलों सर्वाधिक उत्पादन करता है फलों का। सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो सेब का जो हल्का लाल रंग होता है वो एंथोसाइएनिन के कारण होता है, एंथोसाइएनिन के कारण होता है। विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है, अगर विश्व में देखें तो फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, चीन करता है, और भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश करता है फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा, ठीक है, और विश्व में आपका कौन करता है, चीन करता है, ठीक है। सेब का जो हल्का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, तो अमरूद का भाग खाया जाता है आपका पेरिकार्प एवं थैलेमस, तो अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, अमरूद का पेरिकार्प एवं थैलेमस खाया जाता है। सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणुजनित बीमारी कौन सी है, तो सिट्रस फलों में लग जाती है आपकी ट्रिस्टेजा बीमारी लगती है। बेर, जामुन, फलासा, चेरी, खट्टी व मीठी, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, इन सभी फलों का आपका भाग खाया जाता है बाह्य एवं मध्य फलाभिध। तो बेर, जामुन, फलासा, चेरी, खट्टी हो चाहे मीठी हो, आंवला इत्यादि का कौन सा भाग खाया जाता है, बाह्य एवं मध्य फलाभिध खाई जाती है। विटामिन ए का सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन ए का हमने देखा था भी आम में पाया जाता है, ठीक है। पपीता, लीची और सपोटा और आम सब ज़्यादा कहाँ विटामिन ए मिलेगी, आम में। विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान कितना है, तो विश्व में जितने फल उत्पादन होते हैं उसमें भारत का योगदान कितना है हमारा 10%, 10.49% है, ठीक है, 10.49% हमारा योगदान है विश्व में भारत का योगदान फल उत्पादन में। आम किस देश का मूलज है, तो आम कहाँ का है हमारा, इंडो बर्मन का, आम इंडो बर्मन का है, उत्पत्ति आम की यहाँ इंडो बर्मन। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग निम्न में से किस में करते हैं, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग हम करते हैं क्या कहते हैं इसमें, हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में है,
तो वो है हमारा मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं हमारे निकोलस एपर्ट, ये 1810 में, ठीक है, निकोलस एपर्ट 1810। पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? पाश्चुरीकरण के संबंध में देखें तो फलों को 100 सेंटीग्रेड तापक्रम से नीचे गर्म करना, ये सही है, ठीक है। तो पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फलों को 100 सेंटीग्रेड तापक्रम से नीचे गर्म करना चाहिए, तो ये सही है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं। स्टरलाइजेशन किस में अपनाते हैं हम? सब्जियों में। स्टरलाइजेशन कहाँ अपनाया जाता है? स्टेरिलाइजेशन अपनाया जाता है, प्रक्रिया सब्जियों में अपनाई जाती है, सब्जियों में अपनाई जाती है। जेली बनाने हेतु चीनी की क्षमता होनी चाहिए। जेली बनाने हेतु चीनी की क्षमता आपकी 65% होनी चाहिए। जेली बनाने चीनी की क्षमता 65% होनी चाहिए। और मार्मलेड तैयार किया जाता है। मार्मलेड तैयार किया जाता है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन छूट गया ना। जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। तो जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा आपकी 33 से 38% होनी चाहिए। और मार्मलेड तैयार किया जाता है। मार्मलेड तैयार किया जाता है आपका किससे? नींबू जात के फलों से। नींबू जात के फलों से। पपेन किस फल से एकत्रित किया या निकाला जाता है? तो आपका पपेन जो है आपका पपीता से। पपेन याद रखना, पपीता, पाफर पपीता है। पपेन किससे निकाला जाता है? पपीता से निकाला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुटेसी किस फल का कुल है? रुटेसी किस फल का कुल है? तो रुटेसी किस फल का कुल है आपका? तो ये है कमरख का। किसका? रुटेसी कमरख का कुल है। आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जाते हैं? तो आम्रपाली किस्म के पौधे अगर लगाने तो प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाएंगे हम? तो प्रति हेक्टेयर लगाएंगे 1600 पौधे। कितने? 1600 पौधे। कैंकर रोग, कैंकर मतलब कैंसर, ठीक है। कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? तो नींबू लाइम की। किसकी? नींबू लाइम की। फिर कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब उष्णकटिबंधीय नहीं है, क्योंकि ये तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ शीतोष्ण है, ठीक है, वहाँ पर गर्मी तो होती नहीं, तो ये नहीं है ना। विश्व में फलों में उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व 10.49% विश्व में फलों का उत्पादन करता है। तो विश्व में इसका स्थान कौन सा आएगा? स्थान आएगा दूसरा। चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरा है फलों के उत्पादन में। आम की बेमौसमी फल कौन है? आप सीजन किस्म कौन सी है? तो आम की बेमौसमी आप सीजन किस्म कौन सी है तुम्हारी? तो वो है आपकी निरंजन। कौन सी? निरंजन। विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? विटामिन B1 किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो काजू में। किसमें? काजू में। बाथरूम फल है भाई, बाथरूम फल कौन सा है? आम है, ठीक है। बाथरूम फल कौन सा? आम है। आम को फलों का राजा भी कहते हैं, ये बाथरूम फल भी इसको बोलते हैं। किसको? आम को। आम का कुरचना, मैंगो मलफॉर्मेशन, ठीक है, रोग रोधी आम की किस्म कौन सी है? आम का कुरचना जो रोग है ये रोग ना हो ऐसी कौन सी फसल है? तो वो है आपकी उपरोक्त सभी हैं। कौन सी? बहादुरन भी है, इलायची भी है, एलिफ भी है, ठीक है। आम का कुरचना रोग रोधी आम की किस्म कौन सी है? तो बहादुरन भी है, इलायची भी है, एलिफ भी है, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आम की सीडलेस मतलब बीज जिसमें नहीं होता है वो कौन सी फसल है? तो वो सिंधु है। कौन सी? सिंधु है। निम्नलिखित में किसमें ब्लांचिंग क्रिया की जाती है? तो ब्लांचिंग क्रिया किसमें की जाती है आपकी? तो ब्लांचिंग क्रिया सब्जियों में की जाती है। किसमें? सब्जियों में की जाती है। फलों में पैक्टीज की मात्रा ज्ञात करनी हो तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फलों में पैक्टीज की मात्रा ज्ञात करनी है तो हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो जेल मीटर का। किसका? जेल मीटर का करेंगे। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल आपकी मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। कौशल मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। सेब के फल में लाल रंग का कारण अभी हमने पढ़ा था एंथोसाइनिन। कौन होता है? एंथोसाइनिन होता है। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक कहते हैं, एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका है अल्फांसो। कौन सा है? अल्फांसो। तो स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की अल्फांसो प्रजाति का निर्यात क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, ठीक है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भारत में केसर का वही है आपका जम्मू कश्मीर। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड कितना पहुंच गया था ना? हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन लगभग पहुंच गया है आपका 2222 की गिरा तक, 2222 की गिरा तक, 2222 की गिरा तक पहुँच गया, रिकॉर्ड उत्पादन होने लगा है, ठीक है। फिर दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादित क्षेत्र
कौन सा पाया जाता है? तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र कौन सा है तुम्हारा? तो वो है आपका ये है तमिलनाडु तट। कौन सा? तमिलनाडु तट है। देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है तुम्हारा? तो आपका क्या है? उत्तर प्रदेश ही है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? मैक्रोनी गेहूँ की सबसे उपयुक्त परिस्थितियाँ कौन सी हैं? तो वो उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं आपकी असिंचित परिस्थितियों के लिए है। ये मैक्रोनी गेहूँ किसके लिए है? असिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जहाँ पर कम पानी हो उसके लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो कौन सी खरीफ की फसल है तुम्हारी? सोयाबीन है। क्या है तुम्हारी? सोयाबीन है। खरीफ की फसल कौन सी है तुम्हारी? सोयाबीन है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो विटामिन की मात्रा किसमें पाई जाती है? विटामिन की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है आपकी? तो पालक में। किसमें? पालक में पाई जाती है। ठीक है, ये विटामिन दिया है। पालक में विटामिन ए है। देखो, फूल गोभी में इतनी पाई जाती है, गाजर में इतनी पाई जाती है 3150, पत्ता गोभी में 2000। ठीक है, इसमें 25,000 पाई जाती है पालक में। तो विटामिन का, इसलिए पालक विटामिन का अच्छा स्रोत है। उसके बाद केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? तो केले का वृक्ष का प्रसारण हम करते हैं सौर भूस्तरीय या वाटर सर्कस के द्वारा। सौर भूस्तरीय या वाटर सर्कस के द्वारा करते हैं केले के वृक्ष का प्रसारण। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है? अखरोट में वसा का कुल प्रतिशत होता है हमारा 64.4%। 64.4% होता है। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो आम का भाग खाया जाने वाला भाग मध्य फलाभीत है। कौन सा? मध्य फलभीत है। मध्य फलभीत है। कौन सा शहर बांगो का नगर कहलाता है? बांगो का नगर कौन सा शहर कहलाता है? तो बांगो का नगर कहता है लखनऊ। बागों का नगर क्या है? बागों का नगर। बागों का नगर कौन कहता है? लखनऊ कहलाता है। ठीक है। स्पंजी ऊतक क्षय। स्पंजी ऊतक क्षय किस फसल का हानिकारक शारीरिक रोग है? ठीक है, तो स्पंजी ऊतक किसका है रोग आपका? तो वो है राष्ट्रीय फल आम का ही है। आम का ही है। स्पंजी टिश्यू रोग किसमें होता है? राष्ट्रीय फल आम में ही होता है। फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? फलों का फटना उपरोक्त सभी का, लीची, बेर, चीरी सभी की समस्या है। लीची, बेर, चीरी सभी फलों का फटना सभी की समस्या है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान या किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो रसोई के लिए उपयुक्त मानी जाती है, किचन गार्डन के लिए उपयुक्त मानी जाती है वो आम्रपाली है। कौन सी? आम्रपाली है। फिर लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। लखनऊ 49 किसकी प्रसिद्ध किस्म है? वो अमरूद की। लखनऊ 49 किसी किस्म है? अमरूद की। अमरूद की है। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? तो काजू का सर्वाधिक उत्पादक आपका कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। आम में काला सिरा ब्लैक टिप रोग का कारण क्या है? तो आम में काला सिरा ब्लैक टिप रोग का कारण है आपका बोरान का अभाव एवं गैसीज। बोरान का अभाव एवं गैसीज। ठीक है, बोरान का अभाव एवं गैसीज। बहुभुंडीयता किस फल में पाई जाती है? बहुभुंडीयता किस फल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी उपरोक्त सभी में। किसमें? जामुन में, आम में और सिट्रस फल में। तो बहुभुंडीयता सभी में पाई जाती है, जामुन, आम और सिट्रस में। सेब किस प्रकार का फल है? तो सेब आपका झूठा फल है। क्या है? झूठा फल उसे कहते हैं जिसका निर्माण जो होता है अंडाशय के साथ साथ अन्य भाग भी उसमें निर्माण में सहयोगी हो, तो उसको झूठा फल कहते हैं। तो इसमें सेब आता है। ठीक है, सेब आता है। कई और फल हमने पढ़ चुके हैं कौन कौन से। ठीक है। संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश है फिलीपींस। कौन? फिलीपींस। टमाटर ठीक है, टमाटर पुरी में, ठीक है, टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है? तो आपकी इसमें कितनी अनुमेय सीमा है? 350 ppm। हमने तथ्य में पढ़ा है 350 ppm तक। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में अधिकतर हमने भी देखा था कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। तो गन्ने में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज पाई जाती है। तो फलों में अधिकतर शर्करा कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। भारत की किस राज्य में आम का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आम का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पर है तुम्हारा? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। सेब का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। वनस्पतिक रूप से केला फल है। वनस्पतिक रूप से केला कौन सा फल है? तो वनस्पतिक रूप से केला बेरी फल है। कौन सा? बेरी फल है।
कैल्शियम कार्बाइड रसायन में से कौन सी गैस निकालता है? तो हमने देखा था कैल्शियम कार्बाइड कौन सी गैस हमारा निकालता है, तो निकालता है ये एसिटाइलिन। कौन सी? एसिटाइलिन गैस निकालता है। नींबू जात के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है? नींबू जात में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है? तो वो है जीवाणु। क्या है? जीवाणु है। बंची टाप किस फल की भयंकर बीमारी है? बंची टाप आपकी बीमारी है केला की। किसकी? केला की। निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है हमारा? आम एवं केला है। कौन सा? आम एवं केला है। नमक साल्ट की कितनी मात्रा सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? तो नमक साल्ट की कितनी मात्रा हमारे प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 15 से 25%। कितनी? 15 से 25% हमने तथ्य में देखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल फलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? तो फलों के उत्पादन में हमारा प्रसंस्करण बहुत कम करते हैं। कितना करते हैं? हमने पढ़ा था उसमें लगभग कर लेते हैं हम कितना? 4% तक। ठीक है। कितना? 4% तक कर लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है तुम्हारी? आम्रपाली। कौन सी? आम्रपाली है। अब भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो केला का होता है। किसका? केला का। पनामा मलानी। पनामा मलानी। ठीक है। एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? तो वो पनामा मलानी क्षति पहुंचाती है आपकी किसमें? केला में। पास याद रखना, केला में। पनामा मलानी किसमें होता है? केला में बीमारी होती है। केला में बहुत नुकसान पहुंचाती है। फिर कुर्ग हनी ड्यू। कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डिलीशियस, पूसा नन्हा एवं पूसा डॉर्फ इत्यादि किस फल वृक्ष की उत्तम प्रजातियां हैं? तो ये सब हैं हमारी किसकी? इसकी पपीता की। किसकी? पपीता की। कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डिलीशियस, पूसा नन्हा, पूसा डॉर्फ की किसकी है? पपीता की। किसमें है? पपीता की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पपीता का उत्पत्ति स्थान है हमारा कौन सा? उष्ण अमेरिका। कौन सा? उष्ण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो, घाना कोको के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, तो सही है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। सही है। श्रीलंका चाय का उत्पादन सही है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। तो नहीं है, गन्ना मलेशिया की बागानी फसल नहीं है, बाग वाली फसल नहीं है। तो ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है, ध्यान रखना। बाकी घाना कोको में होता है। कहवा ब्राज़ील की महत्वपूर्ण बागानी फसल है। ठीक। श्रीलंका चाय उत्पादन हेतु भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सही है। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो अर्कावती आपकी जो है अंगूर की संकर किस्म। किसकी है? अंगूर की है। ठीक है। सेब फल में बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किसके कारण होती है? तो वो हानि होती है एप्पल स्कैब के कारण। किसके? एप्पल स्कैब के कारण होती है। ठीक है। 32 का पूसा सीडलेस किस किस्म किससे संबंधित है? पूसा सीडलेस आपकी संबंधित है किससे? आपकी अंगूर से। पूसा सीडलेस किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? पपीतों में पीला रंग किसके कारण होता है? पपीतों का जो पीला रंग होता है किस पिगमेंट के कारण होता है? तो वो होता है कैरिका जैंथिन के कारण। कैरिका जैंथिन के कारण होता है। आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म जो है आपकी वो अल्फांसो है। कौन सी? अल्फांसो है। लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है? लीची फल का खाने वाला भाग जो है आपका वो गूदेदार बीज चोल है। क्या? गूदेदार बीज चोल है। निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है? तो शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है जामुन। जामुन शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है। सीगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो सीगाटोका संबंधित है आपका केला से। सीगाटोका केला से संबंधित है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है तुम्हारा? तो ये तुम्हारा इनका उत्पादक क्या है? आलू का भी है, गेहूं का भी। ठीक, आलू और गेहूं का मतलब सी वाला सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो अग्रणी उत्पादक है। उसके बाद कल्याण सोना किस्म किसकी है? कल्याण सोना किस्म जो है हमारा किसकी है? वो गेहूं की है। कल्याण सोना किस किस्म है? गेहूं की है। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नगौरा प्रसिद्ध है? ठीक है, तो खुशबूदार उपज के नगौरा किसके लिए प्रसिद्ध है तुम्हारा? तो नगौरा प्रसिद्ध है आपका मेथी के लिए। किसके? नगौरा किसके लिए उपज के लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। मेथी नगौरा में अच्छी होती है। उसके बाद निम्नलिखित रसायनों में कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड। जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए जेली के लिए पर्याप्त मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो पैक्टीन की। किसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए? पैक्टीन की होनी चाहिए। फलों एवं सब्जियों के अस्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है? तो फलों और सब्जियों का अस्थायी संरक्षण करना है तो वो 15% या इससे अधिक नमक होना चाहिए, उसमें मिलाना चाहिए। कितना? 15 या इससे थोड़ा अधिक % नमक मिलाना चाहिए। फलों में रंग परिवर्तन होता है। फलों में रंग परिवर्तन होता है किससे होता है आपका? ठीक है, तो एंजाइम से। किससे होता है? एंजाइम से। जेली प्रायः फल प्रयोग किए जाते हैं। जेली में प्रायः कौन से फल प्रयोग किए जाते हैं? तो जेली में प्रायः कौन से फल प्रयोग किए जाते हैं? तो अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा। अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा जेली में प्रयोग किए जाते हैं।
फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो नमी की मात्रा लगभग 20 से 24% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शीत गृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों का कितने तापमान पर रखना चाहिए? तो वहाँ पर तापमान 3.9 से 7.2 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। 3.9 से 7.2 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल जो होता है वो 4 से 5% होता है। एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? तो एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। किस पे? कार्बोहाइड्रेट पे। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? सेब को चाकू से काटते हैं तो उसका रंग भूरा हो जाता है। किसके कारण उसका रंग भूरा हो जाता है? एंजाइम के कारण। किसके कारण? एंजाइम के कारण। स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो स्क्वैश बनाया जाता है हमारा नींबू तथा संतरा से। नींबू तथा संतरा से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है हमारा? तो वो है मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सोडा वाटर नामक पेय में हमारा मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। तो हमारे 153 क्वेश्चन हो गए, इसमें लगभग 200 है। आगे देख लेते हैं।